2014 में पिथौरागढ़ की मासूम 7 वर्षीय नन्ही परी जो हल्द्वानी के काठगोदाम में पारिवारिक शादी समारोह में अपने परिजनों के संग गई थी, उसके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद हत्यारोपी को दोष मुक्त कर बरी करने के फैसले के खिलाफ जोलजीबी में भी लोगों का आक्रोश गहरा गया है। लोगों ने आज सड़कों पर उतरकर नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। न्याय दो नन्ही कली को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो नन्ही कली को न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो हत्यारे को, फांसी 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 दो, न्याय दो, न्याय दो हत्यारे को, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो हत्यारे को, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो हत्यारे को, न्याय दो, न्याय दो, न्याय जस्टिस नन्ही कली शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नन्ही कली शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो भारत माता की जय, भारत माता की। क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि हमारी बेटी के साथ यहाँ न्याय बिल्कुल नहीं हुआ है। ये सब बहुत गलत फैसला लिया गया है। इसके लिए हम सब एकजुट होकर अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे और जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता हम लगातार यह संघर्ष जारी रखेंगे। और यहाँ सभी को पता है, यहाँ आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम न्याय मांगने को एकत्रित हुए हैं। आज हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। आज हमें हमारा संविधान है, हमें न्याय दिलाने का हमारा संविधान कहता है कि हमें न्याय का अधिकार है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। नाम ममता भट्ट। आज जो यहाँ पे हमारी बेटी कशिश के साथ जो अन्याय हुआ है, या अन्याय सिर्फ कशिश के साथ ही है, यह हर उस बेटी के साथ है, हर उस महिला के साथ है, हर उस बहन के साथ की पीड़ा है जिसके साथ अन्याय हुआ है। ये हर उस महिला की चीख है। पहले कशिश के साथ बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध ये होता है कि हमारी बेटी कशिश को जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से उसे न्याय नहीं मिलता, जबकि हाई कोर्ट से जो आरोपी था उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। वही दूसरा अपराध ये है कि जो हमारी बेटी है उसके घर वालों को पता नहीं चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में आरोपी ने रिट दायर करी है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, कब तक हम बेटियों की लाशों पर राजनीति करते रहेंगे? कब तक दरिंदे धर्म और जाति के आधार पर या किसी के संरक्षण के आधार पर बरी होते रहेंगे? कब तक हम अपनी बेटियों को राजनीतिक पार्टियों के उसमें तोलते रहेंगे? तो दरिंदा होता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है। अपराधी है। तो हाँ, आज हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि आप न्याय कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अपराध अगर हम कहेंगे तो सरकारी वकील और सरकार का भी है। क्योंकि आज जो हमारी बिटिया के साथ न्याय नहीं हुआ, ये सिर्फ एक छोटा सा संदेश है सरकार को। अगर आपने हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं किया तो ये आंधी, ये तूफान और भी बढ़ता चला जाएगा। और जब तक हमारी बेटियों को संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आज चिलमधार से कुर्जिंगा
मोटर मार्ग का और जेमी घाट से बुई पातो मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जेमी घाट से बुई पातो मोटर मार्ग और चिलमधार से कुर्जिमिया मोटर मार्ग पिछले 3 माह से बंद पड़ी हुई है और जिससे वहाँ के बुई पातो और कुर्जिमिया के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 माह से मोटर मार्ग बंद पड़ी हुई है। अभी तक मोटर मार्ग न खोलना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और विभाग की घोर लापरवाही है और मोटर मार्ग बंद होने से गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। बीमार लोगों को ट्रॉली के सहारे मुख्य मार्ग तक लाया जा रहा है। इसलिए मैं संबंधित विभाग और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल मोटर मार्ग खोला जाए। अगर शीघ्र मोटर मार्ग नहीं खोला गया तो कुर्जिमिया और बुई पातो के लोगों को साथ लेकर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। शिल्पकार संगठन की नई कार्यकारिणी का हुआ ऐलान, जिसमें जितेंद्र वर्मा को अध्यक्ष, सौरभ मर्तोलिया उपाध्यक्ष, अरविंद कुमार उपाध्यक्ष, महासचिव पुष्कर वर्मा, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण नकपुरिया, संयुक्त सचिव जमन राम, संगठन मंत्री नरेंद्र रुंगाल, प्रसार मंत्री विक्रम राम पारिक, संरक्षक शंकर सीपाल आदि को चुना गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में हमारे इस देश की 3 महान विभूतियों का जन्मदिन, जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान बनाई है, नए भारत की पहचान बनाई है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर को पड़ता है। उसके बाद 25 सितंबर को हमारे जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन पड़ता है और 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता और हमारे इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस 15 दिन के पखवाड़े को जनता की सेवा में समर्पित करते हुए सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया था, जिसके निमित्त जिला कार्यशाला 9 तारीख को हमारे पिथौरागढ़ में हुई थी और आज हमारी धारचूला के नारायण आश्रम मंडल की कार्यशाला थी, जिसमें बताया गया कि किस तरह से इस 15 दिन के कालखंड में हमारे अपने क्षेत्र में, अपने बूथों में, अपने गाँव में, अपने नगर में किस तरह से सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कई कल्याणकारी कार्य जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था और आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख संसदीय मंगला बुनियाल जी थी और इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रमुख श्रीमान धनसिंह धामी जी का भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि किस तरह से आने वाले पखवाड़े में सेवा का काम करना है, सबकी जानकारी यहाँ दी गई। ओम नमः शिवाय जी। हम अजय गुप्ता, सुनीता गुप्ता गुड़गांव से आए हैं भोलेनाथ की कृपा से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए, जो कि हमें बताया गया 15 तारीख से कि ये कुमाऊं मंडल की तरफ से यात्रा जारी रहेगी। पर आज हमें पता चला कि अभी तक प्रशासन ने पास ही जारी नहीं किए हैं, लाइन परमिट जारी नहीं किया है। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, सादर विनती करते हैं कि अगर आगे का रास्ता ठीक है तो आगे की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि यात्री को और हमारे जैसे और भी लोग अगर आते हैं भक्तजनों को परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।